उसके संदर्भ में क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई मतलब ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, उनका अस्तित्व खत्म हो गया जी। अभी जो उस पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई मतलब ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का विनाश हो जाएगा। आप जान लीजिए, सपा में थे, सपा का विनाश कर दिया। ये जहां जाएंगे, इनके पैर जहां जहां पड़े हैं वो पार्टी खत्म हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य समझिए पार्टियों के काले, जिस भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी को खत्म कर देंगे। चंद्रशेखर आजाद पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे कि जिनकी आबादी 2% है, 3% है, 5% है, उनके एक कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं और 5-5 सीटें और 10-10 सीटें वो विधानसभा और लोकसभा में ले रहे पार्टियों से गठबंधन करके। दुर्भाग्य की बात है कि सौरों की आबादी 22% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और 30% से ज़्यादा पूरे देश में है। फिर भी हमारे समाज के सांसदों और विधायकों का टिकट काटा जा रहा है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। सवर्ण सब सवर्णों की हित की हो तो आप मजबूती से सवर्ण समाज के साथ खड़े हों, क्योंकि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये आपके ऊर्जा का दोहन करती हैं, आपको दौड़ाती हैं, आपके एनर्जी को लॉस करवाती हैं। लेकिन जब आदरणीय सर्वेश पांडे जी के विचारधारा से ओतप्रोत और अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए यहाँ समाज के एक नींव का जो निर्माण हो रहा है आदरणीय सर्वेश पांडे जी के द्वारा, तो हम लोग। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। बस्ती जनपद से बड़ी खबर। बस्ती में सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत। सर्वेश पांडेय बोले, समाज का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडेय का बस्ती जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं ने फुटिया चौराहा पर जोरदार स्वागत किया। आगे देखिए खबर ज्ञान तक की स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी खबरें देखने के लिए खबर ज्ञान तक न्यूज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। स्वागत किया गया, इसके संदर्भ में क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारा आज एक कार्यक्रम है भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का खलीलाबाद में, संत कबीर नगर में, और उसी क्रम में हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो यहाँ पर हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष शुक्ला जी का नाम रवि शुक्ला जी और मंडल अध्यक्ष अनिल मिश्रा जी और मंडल प्रभारी चतुर्भुजी पांडे जी और सभी भाइयों ने मिलकर यहाँ पर स्वागत किया है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना एक नया पार्टी बनाया, उसके संदर्भ में क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई मतलब ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, उनका अस्तित्व खत्म हो गया जी। अभी जो उस पार्टी बनाई इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया है, और क्या कुछ कहेंगे? कौन, किसने समर्थन दिया है? इंडिया गठबंधन किसने दिया समर्थन? स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई मतलब ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का विनाश हो जाएगा। आप जान लीजिए, सपा में थे, सपा का विनाश कर दिया। ये जहां जाएंगे, इनके पैर जहां जहां पड़े हैं वो पार्टी खत्म हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य समझिए पार्टियों के काले, जिस भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी को खत्म कर देंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहीं से भी चुनाव लड़े, हमें उनसे मतलब नहीं। हमें सिर्फ अपने सौर समाज से मतलब है, सौर आर्मी से मतलब है। सौर आर्मी यहाँ बस्ती में इतनी भारी संख्या में एकत्रित हुई है, उसके संदर्भ में क्या कुछ कहना है? देखिए, सवर्ण समाज के लोग मजबूती से अब संगठित हो रहे हैं। सौरों को पता चल रहा है कि हमको भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे कि जिनकी आबादी 2% है, 3% है, 5% है, उनके एक कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं और 5-5 सीटें और 10-10 सीटें वो विधानसभा और लोकसभा में ले रहे पार्टियों से गठबंधन करके। दुर्भाग्य की बात है कि सौरों की आबादी 22% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और 30% से ज़्यादा पूरे देश में है। फिर भी हमारे समाज के सांसदों और विधायकों का टिकट काटा जा रहा है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। सवर्ण समाज अब सवर्ण समाज के लिए मजबूती से संगठित होगा, एकत्रित होगा, और जब ये मजबूती से संगठित होगा ना तो हमारे बारे में भी सारे नेता, सारी पार्टियां, सारी सरकारी सोचने को मजबूर होंगी। सर्वेश भैया जिंदाबाद, 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 भैया शिवम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने सवर्ण समाज को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, सवर्ण समाज से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को वोट बैंक के रूप में प्रस्तुत करिए। आप अपनी समस्याओं पर रोते हैं, अपनी समस्याओं पर आप मानते हैं कि आपके साथ कोई खड़ा हो, लेकिन जब तक आप अपनी समस्याओं के खिलाफ स्वयं नहीं खड़ा होंगे, कोई दूसरा नहीं खड़ा होगा। आप किसी भी पार्टी में रहें कोई बात नहीं, आप किसी भी संगठन में रहें कोई बात नहीं, लेकिन बात जब सवर्णों की हित की हो तो आप मजबूती से सवर्ण समाज के साथ खड़े हों, क्योंकि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये आपके ऊर्जा का दोहन करती हैं, आपको दौड़ाती हैं, आपके एनर्जी को लॉस करवाती हैं। लेकिन जब कोई पद देने की बात आती है, पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई फायदा देने की बात आती है, तो ये एक विशेष जात और समुदाय को फायदा देते हैं लोग। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए, क्या कुछ कार्यक्रम है? हम सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ता हैं। आदरणीय सर्वेश पांडे जी के विचारधारा से ओतप्रोत और अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए यहाँ समाज के एक नींव का जो निर्माण हो रहा है आदरणीय सर्वेश पांडे जी के द्वारा, तो हम लोग उन्हीं के स्वागत समारोह में यहाँ खड़े हैं। आज खलीलाबाद में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम के स्वरूप इधर से जाएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, कुछ बातें हल्की फुल्की हमारी उनकी होगी। इन्हीं सब विचारधारा के साथ हम यहाँ खड़े हैं। क्या परिचय आपका? मैं चतुर्भुजी पांडे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ और
मंडल प्रभारी भी हूँ बस्ती संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर सबल आर्मी। आप इतनी भारी संख्या में एकत्रित हुए, क्या कुछ उद्देश्य से कैसा कार्यक्रम? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबल आर्मी के सर्वेश पांडे जी का आगमन बस्ती ज़िले में हो रहा है, जो कि बस्ती से वो खलीलाबाद क्षेत्र में जाएंगे। एक कार्यक्रम है उनका कृष्णा पैलेस में, और उन्हीं के नेतृत्व में हमको नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बनाया गया है सबल आर्मी का। और अपने समाज के हित के लिए और समाज को देश में ज़िले से लेके प्रदेश तक उचित स्थान दिलाने के लिए, सहयोग करने के लिए हम अपने समाज को इकट्ठा किए हैं, और उसमें जो हमको दायित्व मिला है उसका निर्वहन हम अपने कार्यकर्ता के साथ ज़िले में करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि शुक्ला है। और